लोग कहते हैं कि अगर पुलिस अपना काम सही समय पर अपना कार्रवाई करे तो बहुत सी घटनाओं को रोका जा सकता है, बहुत से अपराध को रोका जा सकता है, बहुत से शोषण को रोका जा सकता है। लेकिन जब घटना हो जाता है, जब कोई हत्या हो जाता है, किसी का रेप हो जाता है, तब जाके पुलिस की नींद टूटती है और तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक गांव था भिड़ोसा। वहाँ का एक व्यक्ति रहने वाला था जिसका नाम था पान सिंह तोमर। और कुछ लोग उसका ज़मीन हड़प लेते हैं, उसके बाद उसको मारा पीटा जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। वो एक एथलीट था जबकि एक साधारण व्यक्ति था, और उसको मारा पीटा जाता है, परेशान किया जाता है। लेकिन जब वो थाने पे अपना कंप्लेंट लेके जाता है तो उसको मदद करने के बजाय उसको पुलिस वाले खुद डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद पान सिंह तोमर जो है वो एक अपराधी, एक डकैत बन जाता है और उसके बाद अपराध करने लगता है, हत्याएं करने लगता है, बड़ी बड़ी वसूली करने लगता है, फिरौती मांगने लगता है। मतलब अपराध जो भी होता है वो सब कुछ करने लगता है। और वो एक सीधा साधा व्यक्ति अपराधी बन जाता है क्योंकि उसके साथ सही उसका कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए वो अपना रास्ता अलग चुन लेता है और अपराधी बन जाता है। आज उसी रास्ते पर एक और व्यक्ति चल निकला है। एक दो नहीं, पूरे 8 कत्ल हो जाते हैं, तब जाके पुलिस की नींद टूटती है और तब जाके पुलिस गांव में डेरा डालती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर मामला क्या था, क्या हुआ था, ये हत्याएं क्यों की गई हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है मुरैना ज़िले में एक थाना लगता है सिहोनिया, और वहाँ एक गांव है लेपा भिड़ौसा, जहाँ का रहने वाला पान सिंह तोमर था। उसी गांव का ये मामला है, नया मामला है, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। 5 मई 2023 को सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कई लोग ऐसे हैं जो गांव से लगभग 9 से 10 साल बाहर गांव से दूर रहे हैं, शहर में रहे हैं, क्योंकि उनको गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी। ये लोग बाहर 10 सालों से रह रहे थे और जब 10 साल बाद वो लोग एक साथ अपनी गाड़ी से हंसी खुशी से अपने गांव आ रहे थे, ये सोच के कि अब चलेंगे अपने गांव में, रहेंगे हंसी खुशी से, अपना खेती बाड़ी करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में घुसती है और उनकी दहलीज पर रुकती है, उसमें से बच्चे बूढ़े जवान जो भी थे सब निकलने लगते हैं और आसपास के लोग, घर वाले जो थे, वो देखते हैं, कहते हैं लग रहा है कि मामला शांत हो गया है सब कुछ, क्योंकि ये लोग वापस आ गए हैं, फिर से यहाँ रहेंगे ये लोग। अचानक इन लोगों के ऊपर लाठी डंडों से हमला होने लगता है और इस बात का इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लगभग आधे घंटे तक लाठी डंडे से इनके ऊपर हमला होता है। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जो बंदूक से और एक एक करके फायरिंग करता है एक एक लोगों के ऊपर, और एक ही गोली में एक बार में 1 लोग ढेर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके 6 लोगों की मौकाए वारदात पर वहीं पे मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 3 महिलाएं होती हैं और 3 पुरुष होते हैं जिनकी मौत वहीं पे हो जाती है। मरने वालों में महिलाएं जो थी लैस कुमारी, बबली और मधु कुमारी थी। बाकी जो पुरुष में थे गजेंद्र सिंह तोमर और सज्जू जो गजेंद्र के लड़के थे, और सत्यप्रकाश जो गजेंद्र का दूसरा बेटा था। इन तीनों की भी वहीं मौत हो जाती है, क्योंकि जब इनके ऊपर गोलियां चल रही थी तो एक एक लोग इनको बचाने के चक्कर में आते थे और वो व्यक्ति उनको सीधे गोली मार देता था, और 3 अन्य लोग गोली लगने से जो घायल हुए थे उसमें से शायद 2 की मौत बाद में हो जाती है। और ये सब दृश्य जो था वहाँ की पास की एक महिला थी जो कि अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही थी। तभी वो महिला अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम भी अंदर चले जाओ, नहीं कहीं गोली तुमको भी लग सकती है।
और ये वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। इंडिया के कोने कोने में ये वीडियो पहुंच जाता है और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर में यह हत्या हुई क्यों है, ये वारदात क्यों हुई है, ये गोली क्यों चलाई गई थी। सभी लोग ये जानना चाह रहे थे। तो आइए आपको हम बताते हैं कि मामला क्या था, किस लिए यह हत्या हुई है। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2013 में और इसी गांव लेपा भिड़ोसा के रहने वाले दो व्यक्ति होते हैं जिनका घर आमने सामने होता है और दोनों व्यक्ति आपस में मिलजुल के रहते हैं। कोई भी किसी को काम लगता है तो उनका मदद करता है, वो उनका मदद करता है। एक का नाम था गजेंद्र सिंह तोमर और दूसरे का नाम था धीर सिंह तोमर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बगल में एक सरकारी स्कूल का ज़मीन था, वहाँ इनमें से एक कूड़ा ले जा के डालता था और ये बात दूसरे को मतलब बुरा लगने लगा और वो कई बार बोला भी, लेकिन वो कहने पर भी बार बार नहीं मानता था और हर रोज़ ले जा के कूड़ा डालता था। और दूसरा वाला कहता था कि यहाँ पे कूड़ा मत डालिए क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगा उनको। लेकिन जब ये बात नहीं मानता है तो धीरे धीरे इन लोगों में इसी को लेकर विवाद शुरू होता है और ये विवाद एक दिन मारपीट में बदल जाता है। और उसी दिन गजेंद्र सिंह तोमर की तरफ से गोली भी चलाई जाती है, जिसमें से धीर सिंह तोमर के दो लोग, घर के परिवार के दो सदस्य की मौत हो जाती है और एक व्यक्ति घायल हो जाता है। उसके बाद पुलिस आती है और जिनके गजेंद्र सिंह के घर के ऊपर जिनके ऊपर FIR हुआ रहता है उनको उठा के जेल में डाल देती है। बाकी बचे हुए लोग ये सोच के गांव छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से कि ये झगड़ा और भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो लोग शहर में जाके रहने लगते हैं। मुरैना शहर में वो लोग जाके रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीतते हैं। उसके बाद गजेंद्र सिंह का परिवार धीर सिंह के परिवार से फ़ोन पे बात करता है और उनसे कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, जो दो खून हुआ है हमारी तरफ से उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और ये झगड़ा यहीं पे ख़त्म कर दीजिए क्योंकि इसका अंत नहीं होने वाला है और हम लोग गांव वापस आकर रहना चाहते हैं। तो धीर सिंह के परिवार भी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो हम ख़त्म कर देते हैं। और मामला कोर्ट में ये लोग जाके झूठी गवाही शायद दे के मामला रफा दफा हो जाता है। गजेंद्र सिंह का परिवार धीर सिंह के परिवार को शायद 6 लाख रुपए भी देते हैं। उसके बाद कुछ लोग बैठ के बात करते हैं, इनसे बातचीत होती है, सहमति बनती है कि ये लोग अब गांव में आके रह सकते हैं। धीर सिंह का परिवार कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आके अपना रह सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसी के बाद ये लोग कहीं मतलब कई लोग थे जो इधर उधर रह रहे थे, सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि सब लोग साथ में चलेंगे गांव में। ये लोग हंसी खुशी से अपने गांव आते हैं, एक ही साथ सब लोग आते हैं कि सोच के कि चलेंगे। इनकी बहुत सारी मतलब बहुत खुश से सब लोग कि फिर से चलेंगे, गांव में रहेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे। उसके बाद घर पहुंचते हैं और इन पे हमला होता है लाठी डंडों से। ये लोग सोचे भी नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सारी बातें क्लियर हो गई थी। लेकिन धीर सिंह का परिवार जो था वो बदला लेना चाहता था और जैसे ही ये लोग गांव में पहुंचते हैं, इनके ऊपर हमला करके इनके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, अपना छानबीन करती है, क्योंकि जो लड़का गोली चलाया था वो धीर सिंह के परिवार का था और गजेंद्र सिंह की तरफ से पहले ही 2 हत्या कर दी गई थी धीर सिंह के परिवार में, इसीलिए उसने बदला लिया था ये। और आगे जांच पड़ताल होगा, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये कहानी सुनाने का दोस्तों मेरा आपको ठेस पहुंचाना नहीं है कोई, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।